अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं एल्विश विरोधी। पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी हवाबाजी, एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद बताया गया कि एल्विश यादव होंगे गिरफ्तार। एल्विश यादव तो ड्रग्स डीलर हैं, एल्विश यादव तो सांपों के जहर को निकालकर उसे नशा करते हैं, उसका व्यापार करते हैं, एल्विश यादव तस्कर हैं। ये सारे आरोप लगाकर एल्विश यादव को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई और लगातार मीडिया में भी ये खबरें बनी रही। लेकिन जब सबूत पुलिस ने मांगा तो सबूत के तौर पर एक ऑडियो, और वो ऑडियो भी निकला फुस्सी बम। ऑडियो से साफ बेनकाब हो गई मेनका गांधी और उनके सारे एजेंट, जिन्होंने एल्विश यादव पर लगाए थे गंभीर आरोप। ऑडियो आपको सुनाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस ऑडियो से ही एल्विश यादव बेगुनाह साबित होते हैं। और मेनका गांधी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि एल्विश यादव से फोन पर बात हुई है, एल्विश यादव ने राहुल नाम के व्यक्ति का कांटेक्ट दिया है, उस राहुल नाम के व्यक्ति को एल्विश का नाम लेकर ही कॉल किया गया था, तब उसने कहा कि हाँ मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी। किस पार्टी की बात हो रही थी वो भी साफ नहीं हो पाया। सब कुछ आपको बताएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेनका गांधी बुरे फंस चुकी है। सिस्टम एल्विश यादव ने हैंग कर दिया है। एल्विश यादव नोएडा में रेप पार्टी करते हुए पकड़े गए थे। सबसे पहले खबर यही चलाई गई, जबकि एल्विश यादव यहां थे ही नहीं। जिससे बात हुई किसी और का नाम, किसी और से कांटेक्ट, एल्विश यादव से किस नंबर से बात हुई आज तक वो भी साबित नहीं कर पाए। मेनका गांधी के जो भी एजेंट हैं जिन्होंने सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन किया था। एल्विश यादव अपने वीडियो में कुछ जानवर को लेकर नजर आते हैं, जानवर जैसे कि सांप, उसमें विभिन्न प्रजाति के और कुछ रशियन मॉडल या जो भी हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री में रशियन मॉडल और सांपों के साथ शूटिंग नहीं होती? क्या आपने खतरों का खिलाड़ी नहीं देखा, या आपने कोई और शो नहीं देखा जहां पर फॉरेनर ना आती हूँ? एल्विश यादव कार के साथ जो भी वीडियो उन्होंने शूट किया, जो भी उनके प्रोग्राम हो रहे थे, अगर उसमें फॉरेनर आ रही थी तो फॉरेनर मतलब रशियन मॉडल या कोई भी, तो वो सबके प्रोग्राम में होती हैं। जब ऑडियो में वो व्यक्ति ये बता रहा है कि हमने सांपों का जहर निकाला हुआ है और हम प्रोग्राम करवाते हैं, 35-35 मिनट का प्रोग्राम होता है, तो उसमें ड्रग्स लेने की बात तो एक बार भी नहीं आती है। पूरा ऑडियो आप सुनिए और उसके बाद आपको बताते हैं कि मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा था और एल्विश यादव ने किस तरीके से अब ये बताया है कि पूरे मामले में वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और अब मानहानि का केस भी करेंगे और माफी भी मंगवाएंगे। जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कहते हैं नींदे आते हो तुम? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी तो है ना एल्विश भाई। अब बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी, वो उनका ही मतलब वो रहता है। तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आपकी दुनिया रखती है। हाँ, फिर कांटेक्ट में सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैका परफॉर्म से पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पाते। हाँ बड़े नाम है एल्विश यादव, बड़े नाम बदनामी हो जाए साफ बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने, वो ये कह रहा है कि 35 मिनट का प्रोग्राम होता है और ये प्रोग्राम जो है वो एल्विश यादव का कोई और कराता है। यानी कि ये व्यक्ति जो है सीधे तौर पर एल्विश यादव से नहीं जुड़ा हुआ था, जबकि बताया क्या गया था कि एल्विश यादव का ये एजेंट है, एल्विश यादव के लिए काम करता है, एल्विश यादव तस्कर है और वो सांपों के जहर का व्यापार करता है। जबकि ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसका प्रोग्राम कोई और करवाता है, एल्विश यादव इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन बताया वो गया। अब आगे भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ऑडियो सुनकर कहाँ से लगता है कि एल्विश यादव इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। और एल्विश यादव एक ड्रग डीलर हैं, देश के सबसे बड़े ड्रग डीलर हैं, तस्कर हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं संजय राउत और मेनका गांधी जैसे लोगों के द्वारा। मेनका गांधी ये कह रही है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो तो तस्कर है, वो तो सरगना है, सांपों का व्यापार करता है। और कौन से शो में सांपों का इस्तेमाल नहीं होता है? खतरों के खिलाड़ी में भी होता है, बहुत सारे शोज में होता है, रशियन मॉडल भी आती हैं। उस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उन शोज को क्यों नहीं बंद करवाया गया, जबकि वो नेशनल टेलीविजन पर आते हैं? ये तो कंटेंट अपने लिए बनाते हैं।
मतलब वो करें तो सही, और अगर एल्विश ने कर दिया तो वो बुरा। ऐसी दोहरी मानसिकता लेकर कहाँ तक आप लोग जाओगे? चलिए आगे की ऑडियो आपको सुनाते हैं। हाँ भैया, अभी मैंने 4-5 वैरायटी तो आपको भेज दी है, बाकी जिस दिन का प्रोग्राम होगा उस दिन आ जाएंगे अजगर वगैरह। हाँ, तो परसों मतलब जब आऊंगा ना मैं तब लेके आऊंगा, क्योंकि इतने तो है मेरे पास। हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो बाहर से लाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर चेकिंग वगैरह चलती है ना बॉर्डरों पे। अच्छा, बाकी प्रोग्राम की दिक्कत मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया होगा और 10-11 वैरायटी आपकी हो जाएगी सारी। ठीक है, ठीक है भैया। बिल मैंने आपको दे दिया, 1000 रुपए आप एडवांस डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं डाल दूंगा थोड़ी बहुत देर में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो मैं ये कह रहा हूँ अजगर कर लेना यार, गले में कुछ। अजगर हो गई भैया, अजगर से अजगर की सबसे पहले बात की थी मैंने, अजगर मिल गई। 4 बजे तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिक्कत मत हो। गुरु जी बैठे थे, चेहरे की वीडियो मैंने ली हुई, ये ट्रेनर है। अच्छा, हाँ, ये मतलब बच्चे वगैरह भी फोटो खिंचाएंगे ना। हाँ, तो ये कुछ साथ रहेंगे और कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो जहरीली हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो व्यक्ति साफ साफ जो भी जिसको बताया जा रहा है कि ये एल्विश यादव के लिए काम कर रहा है, जो कि सपेरा है, जो जिसके पास भी अगर शो में या वीडियो में जानवर आ रहे हैं तो किसी के पास तो होंगे। एल्विश कहाँ से लेकर आया, इन लोगों ने उससे कांटेक्ट किया होगा, और वो ये साफ साफ बता रहा है कि भाई देखो, लोग फोटो भी तो खिंचवाएंगे जो बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें। यानी कि यहाँ पर फोटो वोटो खिंचवाने की पूरी बात हो रही है, और जो भी प्रोग्राम की बात हो रही है उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ इसका जहर जो है वो नशे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने गौर किया होगा तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सांपों का जो जहर आ रहा है इतना जो है वो इतना कीमती है, लाखों में उसकी कीमत है, सिर्फ 1000 रुपये बनाने में। और ये जो राहुल एजेंट हैं, ये बार बार ये बोल रहे हैं अजगर कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये फोटो खिंचवाने के लिए प्रोग्राम शो करने की बात हो रही है, ना कि नशा करने की बात हो रही है। और अगर वो इस तरीके की पार्टियां ऑर्गेनाइज करा रहे थे तो इनको ये भी पूछना चाहिए था कि भैया वो लड़कियों का भी इंतजाम जो एल्विश यादव करते हैं वो भी करवाना चाहिए था। रेव पार्टी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि इन्होंने बताया कि कोई और प्रोग्राम करवाता है, उसमें रेव पार्टी नहीं बोला। तो उन्होंने कहा फॉरेनर्स थे, जो फॉरेनर मॉडल रही होंगी, क्योंकि वो वीडियोस में भी नजर आती है और सारे प्रोग्राम में होते हैं। किसी की भी शूटिंग हो रही है, कहीं भी अगर शोज हो रहे हैं तो उसमें मॉडल्स भी होती हैं। आप नॉर्मल नोएडा गए होंगे, ग्रेटर नोएडा गए होंगे, तो इतने सारे कारों के जो मेले लगते हैं उसमें भी फॉरेनर्स मॉडल होती हैं, उनका भी शूट होता है। इसमें कोई बड़ी बात तो मुझे नहीं नज़र आई। और जिस तरीके से इसका हवा बनाया गया, जो भी चीज़ें अभी तक रही हैं, मुझे तो लग रहा है कुछ भी इसमें केस में बिल्कुल भी दम नहीं है। और हमारी दादी मेनका गांधी जो हैं वो बोल रही हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, इसको तो तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, सरगना है। हालांकि एल्विश यादव ने इस पर रिएक्ट किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने गुहार लगाई थी, जो वीडियो हमने आपको पहले दिखाई। और मेनका गांधी पर एल्विश यादव ने ट्वीट किया था, ट्वीट करके उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। मेनका गांधी का जब मीडिया में बयान आया था, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में बने रहने के लिए ये सब चीज़ें उन्होंने किया था, साफ पता चल रहा था। उसके बाद एल्विश यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि शॉक टू सी सच पीपल सिटिंग ऑन सच पोस्ट। जिस हिसाब से इल्ज़ाम लगाया है मैडम ने, उसी हिसाब से माफ़ी भी तैयार रखें। ये एल्विश यादव ने ट्वीट किया था। और उसके बाद एल्विश यादव ने ये कहा था कि इस्कॉन पर इल्ज़ाम लगा दो, मुझ पर लगा दो, ऐसे मिलती है टिकट लोकसभा की। शेम ऑन मेनका गांधी। उसके बाद ट्विटर पर शेम ऑन मेनका गांधी चल रहा था, और जो कुछ भी एल्विश यादव ने कहा था उस बात में दम भी थी। बहुत सारे झूठ फैलाए गए कि एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, ये हुआ वो हुआ, कि कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक पुलिस के पास सबूत भी नहीं है। पुलिस खुद ये कह रही है कि भाई FIR में नाम आने से कुछ नहीं होता, सबूत तो मिले, ठोस सबूत भी नहीं मिल रहे हैं। ये ऑडियो आपको मैंने सुना दिया है, इस ऑडियो के दम पर आप इस केस में लड़ेंगे, कहाँ तक टिकेगा? कहीं भी नहीं टिकेगा। मेनका गांधी जिस तरीके से दावे कर रही थी, जो बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि छापा पड़ा और एल्विश पकड़ा गया, लड़कियां थी, ड्रग था, ये था, वो था, ऐसा बताया गया था। लेकिन ये क्या, एक ऑडियो, एक सपेरे को आप भी कॉल करके कि वो अजगर ले आना, ये ले आना, वो ले आना, और उसमें एल्विश का कोई लेना देना भी नहीं है। वो एल्विश के प्रोग्राम में साफ आप देता था, इसलिए बता दिया कि एल्विश तस्कर है। शर्म आनी चाहिए।